बिहार में अपराध चरम सीमा पर। इस बार बिहार के बदलाव के लिए करे वोट। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। जन सुराज के प्रमुख शहर रोहतास के लाल प्रशांत किशोर आज रोहतास पहुंचे, जहां उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। नोखा में प्रशांत किशोर के ऊपर जेसीबी से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि बिहार सरकार और उनके डबल इंजन की सरकार यानी मोदी सरकार पर भी प्रशांत किशोर ने निशाना साधा। कहा कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है और हर दिन हर जगह घटनाएं अपराध तेजी से हो रही है, जहां आम जन सुरक्षित नहीं है और फिर भी सरकार सुशासन की ढोल पीट रही है। वहीं केंद्र के मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार के बेहिसाब महंगाई से आम जनता काफ़ी त्रस्त है। मोदी सरकार ने सिलेंडर तो बांट दिया, लेकिन गैस को महंगा कर दिया, जिससे आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं रोहतास का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे रोहतास और बिहार की चिंता है। इसलिए आने वाले चुनाव में बिहार में बदलाव के लिए वोट करें, क्योंकि मैं बिहार के विकास और यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने के लिए वचनबद्ध हूँ। आइए हम सुनवाते हैं कि उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गोपाल खेमका जी का कल हत्या उनकी हुई है, पिछले 2-2.5 वर्षों से जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी, उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया है। तो रोज़ की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और ख़राब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार की जनता नीचे भुगत रही है, भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे चला रहे हैं। कौन? अशोक चौधरी? अशोक चौधरी कौन नेता है? अशोक चौधरी है सर्वदलीय नेता। हमने बताया कि आपने राजनीति में सुना है नेता दल बदलता है, समय समय पर लोग अपना दल बदलते हैं। अशोक चौधरी वैसे नेता हैं जो एक ही समय में सारे दलों में हैं। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद भाजपा आरएसएस में। तो ये सर्वदलीय नेता हैं और उससे भी मन नहीं भरा तो बेरोजगारी के डर से, मालूम है कि नवंबर के बाद जनता बेरोजगार करने वाली है, तो 58 साल की उम्र में बिना परीक्षा दिए, बिना किसी चयन प्रक्रिया के भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन गए। बिहार में लाखों बच्चे पढ़ाई करके, जेआरएफ करके, पीएचडी करके, टीईटी, सीटेट करके बैठे हुए हैं घर में बेरोजगार, और ये भाई साहब 58 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम भैया प्रोफेसर कब हो गए, कब तुमने परीक्षा दिया, कैसे तुम्हारा चयन हुआ। तो इन्हीं का सत्ता है, जिसको मन है वो अपना बना लिया। सर बिहार बदलाव में सर घूम रहे हैं, बिहार बदलाव क्या सर? सर आपकी रैलियों में कहा जा रहा है कि बिहार में धारणा है कि जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं प्रत्याशियों का टिकट
जाति के आधार पर दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि उसी जाति का भाई सबको मालूम है कि जन सुराज में कुछ भी हो, जाति और पैसे के आधार पर टिकट नहीं बटेगा। यहाँ पर जो भी काबिल व्यक्ति होगा उसको टिकट मिलेगा। और हमने ये भी कहा है कि अगर जन सुराज से मुझसे भी कुछ गलती हो जाए, किसी गलत उम्मीदवार को टिकट मिल जाए तो आप उसको भी हराइए। हर हालत में बिहार में अच्छा उम्मीदवार जीतना चाहिए, किसी दल का हो, बिहार जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या हारे, उससे ज्यादा जरूरी है बिहार जीते। दिलीप जायसवाल ने आपको नया नाम दिया है, पैसा किशोर कहाँ है आपका? मेरे भाई दिलीप जायसवाल के बारे में कल 6 तारीख को प्रेस सुन तो लो, कल 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में करने वाला हूं। पूरे बिहार की जनता देखेगी कि दिलीप जायसवाल का नाम क्या होना चाहिए। सर बिहार बदलाव कर रहे हैं, बिहार बदलाव में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप लोगों सामने सुनवाई आप देखे नहीं, आप नहीं थे। बिहार बदलाव में क्या करेंगे? लोगों को ये बता रहे हैं कि लोग अपने बच्चों के लिए वोट दें, लोग शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें। बिहार तब बदलेगा जब लोगों के लिए शिक्षा होगी, रोजगार होगी। जाति पाति धर्म नाली गली करने से सुधार नहीं होगा। जो जनता चाह रही है वो आप लोग को दिख रहा है। जनता बदलाव चाहती है। लोग 30 बरस से लालू नीतीश, 35 बरस से लालू नीतीश के सरकार से ऊब गए हैं। वो नई व्यवस्था चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। बहुत हो गया लालू नीतीश मोदी। इस बार लोगों को जनता का राज चाहिए, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए। और उसी बदलाव की ये ताकत है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे जगहों पर भी, इन नुक्कड़ सभाओं में भी इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं।